This is the last part of the chapter, Motions of the Earth, chapter 2 for class 7. We already know days and nights occur, how the earth moves about, its a rotation along its own axis and also revolution around the sun. Similarly, the same reason is for the changing seasons of earth. Due to rotation on its axis in the same direction, we always see sun rising from one direction and setting in the other direction. So North Pole, it faces the sun at regular intervals. If you see the page number 10 of your textbook and 11th as well, you will see that how the inclined axis means some part of the south of the earth, it does not experience sunlight for a very long time. And this is the reason that at regular intervals the days change, the length of the days change. जैसे हम समर में देखते हैं कैसे दिन लंबे होते हैं, उसी तरह से विंटर में कैसे दिन शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. इन द सेम वे ये जो एक्सिस का टिल्ट है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रहा है, उसका जो टिल्टेड एक्सिस है यानी एंगल टेढ़ा है थोड़ा, उसकी वजह से some part of earth receives more sunlight, some part of the earth receives less sunlight. जो ज़्यादा सनलाइट पाते हैं उस एरिया में नेचुरली होगा समर, यानी हॉट होगा वो एरिया. उसी तरह से जहाँ पे कम सनलाइट मिलता है दैट विल एक्सपीरियंस lower temperatures, typically winter. The northern hemisphere, it experiences the northern hemisphere यानी पूरा इक्वेटर से ऊपर का पार्ट, वो पूरा का पूरा 21 मार्च से लेके 21 सितंबर, the whole duration of this period वो summer season experience करता है. Remember, from 21st March to 21st सितंबर. और उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट है वो विंटर का एहसास होता है, वहाँ पे विंटर सीजन होती है. दिस फेनोमेना चेंजेस रेगुलरली एज अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. और जब सन आप देखेंगे चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 11 में वो जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, तो जैसे नीचे का जो पार्ट है उसमें साउथ जो है वो कभी सन को देख ही नहीं पाता, ऐसा है. और रेवोल्यूशन होने की वजह से रेगुलर इंटरवल्स पे साउथ और नॉर्थ सन को फेस कर रहे हैं. ये जो दोनों पोल्स हैं वो सन को फेस कर रहे हैं. और उसी दौरान जब साउथ का पार्ट जो है वो मार्च दिसंबर से लेके जून तक साउथ पोल अर्थ को फेस करता है, दैट इज़ द रीज़न वो वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पाता है एंड इट एक्सपीरियंसेस सम समर ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन. उसी तरह से हम देखेंगे उसी फिगर में, तो जून जो है नॉर्मली मार्च मार्क किया गया है, तो 21 मार्च टू 21 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट एक्सपीरियंसेस समर एंड विंटर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर सेम पीरियड में. दिस चेंज ऑफ सीजन्स हमारे लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, हमारे फेस्टिवल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं. उसी तरह से रेगुलर सन के पोजीशन के ऊपर हमारे सारे ज़्यादा करके फेस्टिवल्स मार्क्ड है, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है. उसी तरह से सन के जैसा मूवमेंट है, सन के अराउंड जो हम मूवमेंट करते हैं उसी तरह से मून हमारे अराउंड मूवमेंट करता है. और बहुत सारे कल्चर्स में मून के पोजीशन के ऊपर उनके फेस्टिवल्स बेस्ड होते हैं, जैसे ईद वगैरह. सो दिस इज़ द चैप्टर एंड. रिमेंबर, यूरोपियन नेशन जो नॉर्वे है वो मिड मई से लेके जुलाई तक, जुलाई एंड तक कभी भी सन को देख ही नहीं पाता है. सो दैट इज़ द रीज़न जो नॉर्वे है, ठीक है, इट मीन्स सन वहाँ पे सनराइज़ और सनसेट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस होता है.